नमस्कार साथियों, आज हम रीट 2023 मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों को लेकर आए हैं ताकि आपकी तैयारी मजबूत हो सके और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसी संदर्भ में लाइब्रेरियन परीक्षा 2022 के कुछ प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर ले ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो साथियों, आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन सा राजधानी शहर डेन्यूब नदी के तट पर स्थित नहीं है? यानी डेन्यूब नदी पर कौन कौन से शहर हैं और कौन कौन से नहीं हैं? तो देखते हैं, शुरू करते हैं। वियना, ऑप्शन ए; बी बुडापेस्ट; सी बेलग्रेड; डी रोम। तो इसका सही आंसर है रोम। रोम शहर डेन्यूब नदी के किनारे नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र स्थापना का स्थान सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन है देश हितैषी समाचार पत्र अजमेर में, सर्वोदय वाहक बांसवाड़ा में, जयभूमि जोधपुर, प्रभात जयपुर। तो इसका सही आंसर है जयभूमि जोधपुर। जयभूमि समाचार पत्र का स्थापना स्थान जोधपुर नहीं है। मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्य है तो ये जैसलमेर के क्रूड तेल भंडार क्षेत्र, बी बाड़मेर के क्रूड तेल भंडार क्षेत्र, सी बीकानेर के क्रूड तेल भंडार क्षेत्र, डी बाजरे की किस्म। तो इसका सही आंसर है बाड़मेर के क्रूड तेल भंडार क्षेत्र है मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्य। डग गंगदार उच्च भूमियाँ हिस्सा है। ऑप्शन ए अरावली श्रृंखला का, बी हाड़ौती पठार का, सी पूर्वी मैदान का, डी थार मरुस्थल का। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ डग गंगदार उच्च भूमियाँ हाड़ौती पठार का हिस्सा है क्योंकि ये झालावाड़ जिले में स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगर में सम्मिलित नहीं है? इसमें ऑप्शन है ए गोडवार प्रदेश, बी आंतरिक प्रवाह का मैदान, सी नमकीन झीलें, डी छप्पन का मैदान। तो इसका सही आंसर है छप्पन का मैदान जो है राजस्थान बांगर में नहीं आता है क्योंकि छप्पन का मैदान जो है डूंगरपुर बांसवाड़ा के एरिया में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र सुमेलित नहीं है? उमेदगंज पक्षी विहार कोटा में, रोटू झुंझुनू में, शाकंभरी सीकर झुंझुनू में, गुड़ा विष्णोयन जोधपुर में। तो इसका सही आंसर है रोटू झुंझुनू। ये सुरक्षित क्षेत्र झुंझुनू में नहीं है, बाकी सभी सही है। उमेदगंज पक्षी विहार कोटा में है, शाकंभरी सीकर झुंझुनू में है, गुड़ा विष्णोई जोधपुर में है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सा प्रसिद्ध संगीतकार और विशेषज्ञता सही सुमेलित नहीं है? यानी संगीतकार की कुछ विशेषताएं हैं वो उससे संबंधित है या नहीं है, इस पर हमें ध्यान देना है। ऑप्शन ए विश्वमोहन भट्ट मोहन वीणा, चतुरलाल तबला, सुल्तान खां कमाइचा, जिया फरुद्दीन डागर ध्रुपद। तो इसका सही आंसर है सुल्तान खां कमाइचा से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा बनास संस्कृति का स्थल नहीं है? तो इसमें ऑप्शन ए गिलूंड, बी बालाथल, सी तिलवाड़ा, डी ओजियाना। तो इसका सही आंसर है तिलवाड़ा। तिलवाड़ा का संबंध बनास संस्कृति से नहीं है क्योंकि तिलवाड़ा अलग क्षेत्र है। मेवाड़ पुकार क्या थी? ए शौर्यगाथा, बी साप्ताहिक समाचार पत्र, सी मासिक पत्रिका, डी 21 सूत्रीय मांग पत्र। तो ये 21 सूत्रीय मांग पत्र था जो मेवाड़ के किसानों के द्वारा मेवाड़ के राजा को दिया गया था। प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत पाथल और पीथल के रचयिता कौन हैं? विजयदान देथा, चंद्र प्रकाश देवल, कन्हैयालाल सेठिया, सत्य प्रकाश जोशी। तो इसके रचयिता है पाथल और पीतल के कन्हैयालाल सेठिया। अगला क्वेश्चन, सूची ए को सूची बी के साथ मिलाइए एवं निम्न दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पढ़ते हैं इसमें, खजुराहो सोमेश्वर मंदिर, किराड़ू हर्षद माता का मंदिर, आबानेरी दोसा, जूना पत्रसर मंदिर, बाड़मेर पारानगर मंदिर। इन सभी को अपने को मिलाना है किसका किससे संबंधित है। तो अब हम बात करते हैं खजुराहो के जो मंदिर हैं
ये कहाँ है? किराड़ू बाड़मेर में है ना, किराड़ू बाड़मेर में है। हर्षद माता का मंदिर आबनेरी दौसा में है ना। तो यानी कि ए और फर्स्ट ये तो सही है, मतलब है ना, ए का फर्स्ट से मिलान और डी का थर्ड से मिलान, यानी कि इसमें ऑप्शन ए इसका सही आंसर सही बैठता है। तो कैसे बैठता है? देखो, किराड़ू का किराड़ू का संबंध खजुराहो से है, हर्षद माता का संबंध आबनेरी से है, और जूना पद्रेश्वर मंदिर ये बाड़मेर में है, और श्रृंगार चंवारी मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। यानी इसका सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, लोक नाट्य की कला को बढ़ावा देने के लिए किस थिएटर की स्थापना की गई थी? इसमें ऑप्शन है राम प्रकाश रंगमंच महाराजा राम सिंह द्वितीय द्वारा, राज मंदिर थिएटर सवाई जयसिंह द्वारा, पॉल विक्ट्री थिएटर सवाई जयसिंह द्वारा, मदरसा ए हुनारी महाराजा राम सिंह द्वितीय द्वारा। तो इसका सही आंसर है राम प्रकाश रंगमंच राम सिंह द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को मिलाइए। राजस्थान का कला मंदिर कला विद्यालय और राजस्थान ललित कला अकादमी, राजस्थान कला केंद्र, रविंद्र मंच और इनके स्थापना वर्ष को में मिलाना है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना 1888 ईस्वी में की गई थी, और राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना 1957 ईस्वी में, और जवाहर कला केंद्र की स्थापना 1993 में, और रविंद्र मंच की स्थापना 1963 में की गई थी। यानी इस कूट के हिसाब से ए इसका सही आंसर है। देखो, इन क्वेश्चनों से, अब इस क्वेश्चन से हमें एक साथ 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। मान लीजिए इसमें मिलान वाले संस्थान है और अगली बार अलग अलग पूछ लिया जाए, तो इस प्रकार हमारे एक साथ 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, बचवातो, रामपुरिया, गुलेछा, सेठियों की हवेलियाँ राजस्थान में कहाँ स्थित है? क्वेश्चन क्या है? बचवातो, रामपुरिया, गुलेछा, सेठियाँ की हवेलियाँ राजस्थान में कहाँ स्थित हैं? तो 14 में ऑप्शन है जैसलमेर, सीकर, जोधपुर, बीकानेर। तो ये सारी स्थित हैं बीकानेर में। राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सारंगी, शहनाई, संतूर, सरोद। तो इसका सही आंसर है संतूर से पंडित शिव शंकर शर्मा का संबंध है। गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक नाम है जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम, मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम, मारवाड़ ठिकानों के वस्त्रों के नाम, मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करों के नाम। तो इसका सही आंसर है जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम। गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? गोपी जी भट्ट राजस्थान के किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? तो इसमें ऑप्शन ए तमाशा, ऑप्शन बी स्वांग, ऑप्शन सी रम्मत, ऑप्शन डी नौटंकी। तो इसका सही आंसर है तमाशा। भीलों में छेड़ा पाड़ना क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। विवाह, तलाक से, नाता से, जीमान से। तो इसका संबंध है भीलों में छेड़ा फाड़ना मतलब तलाक करना, डिवोर्स। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव कहाँ स्थापित किया गया था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव कहाँ स्थापित किया गया था। तो इसमें कुंडा गांव, कुकुस, रामगढ़, सांगानेर और नाहरगढ़। तो ये कुंडा गांव में स्थापित किया गया था पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव। 20वां क्वेश्चन, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय रूप से वन की आशा कहा जाता है? ऑप्शन ए माही, बी बनास, सी रोम, डी मैंथा। तो इसका सही आंसर है बनास। बनास को वन की आशा कहा जाता है। भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है? भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर के.एल. राठौड़, बी एम.डी. चतुर्वेदी, सी मार्टिन इवाइस, डी कैलाश साकला। तो इसका सही आंसर है मार्टिन इवाइस। इस पुस्तक के लेखक हैं बर्ड पैराडाइज के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ताकली, पिपलाड़, लासी, सुकली और जिला, यानी ये सिंचाई परियोजना है, इनका हमें इनसे मिलान करना है। तो आइए बिना किसी देरी से मिलान करते हैं। ताकली का संबंध है कोटा से। पिपलाड़ इसका संबंध है झालावाड़ से। लासी का संबंध है बारा से, और सुकली का संबंध है सिरोही से। यानी ए में आंसर है 2,
ए में आंसर है 2, बी में आंसर है 1 और सी में आंसर है 3 और डी में आंसर है 4। तो इसके हिसाब से सही बैठता है ए ऑप्शन। मोती भारत किस जिले में पारंपरिक कढ़ाई का नाम है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं पाली, सीकर, बूंदी, जालौर। तो इसका सही आंसर है जालौर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है। देखते हैं कौन सी क्वेश्चन इसमें सही है, आप भी इनको सोल्व करने का प्रयास करना। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बारा में, केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र चित्तौड़गढ़ में, केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र चूरू में स्थित है। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है। बाकी 3 ऑप्शन गलत हैं। 25वां क्वेश्चन, चंदू जी का गढ़ा बोड़ीगाम स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? चंदू जी का गढ़ा बोड़ीगाम ये 2 स्थान है जो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें ऑप्शन है जाजब प्रिंट के लिए, तामचीनी के लिए, तीर बनाने के लिए, कुंदन कला के लिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये तीर बनाने के लिए प्रसिद्ध है ये गाँव। सालर के जंगल में पाए जाते हैं। अब सालर के जंगल में क्या पाए जाते हैं भाई? 26वां ऑप्शन भरतपुर, दौसा, सीकर और नागौर जिले में, टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर जिले में, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां जिले में, अलवर, उदयपुर, सिरोही और अजमेर जिले में। तो इसका सही आंसर है अलवर, उदयपुर, सिरोही और अजमेर के जिलों में सालर के जंगल पाए जाते हैं। थार्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है जलवायु के लिए। तो इसमें ऑप्शन आता है EAD को प्रतिनिधित्व करता है। सी, राजस्थान राज्य में प्रचलित सागड़ी प्रथा क्या है? बंधुआ मजदूर प्रणाली, शादी की परंपरा, राजस्व संग्रह का प्रकार, एक विशेष प्रकार का कर। तो इसका सही आंसर है बंधुआ मजदूर प्रणाली। पन्नादाई ने अपने ही बेटे के जीवन का बलिदान देकर किस राजकुमार की जान बचाई थी? तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन सभी को याद होना चाहिए, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। ए ऑप्शन उदय सिंह, बी अजित सिंह, सी पृथ्वी सिंह, डी जोधा सिंह। तो इसका सही आंसर है उदय सिंह। 30वां क्वेश्चन, जहांगीर ने दल खंबन या सेना के नियंत्रक की उपाधि दी थी। तो सेना के नियंत्रक की उपाधि किसको दी थी? पढ़ते हैं सुर सिंह को, गज सिंह को, मलिक अंबर को, मोहनदास को। तो इसका सही आंसर है गज सिंह को उन्होंने दल खंबन की उपाधि दी थी। कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? मेहरानगढ़ किला, बैसलोडगढ़ किला, तारागढ़ किला, जालोर का किला। तो कौन सा किला इसमें जो है पहाड़ी किला नहीं है? तो इसमें बैसलोडगढ़ किला पहाड़ी किला नहीं है, मतलब ये जमीन पर बना हुआ है, यूँ कह सकते हैं अपन, पहाड़ी क्षेत्र पर नहीं है बैसलोडगढ़ किला। निम्नलिखित में से कौन सा जैन त्योहार नहीं है? तो कौन सा जैन त्योहार नहीं है? पढ़ते ऑप्शन इसमें दश लक्षण पर्व, महावीर जयंती, सुगंध दशमी पर्व, बड़ी सातम। तो इसका सही आंसर है बड़ी सातम। ये जैन त्योहार नहीं है, बाकी ये 3 जैनियों के प्रमुख त्योहार हैं। गेटोर स्थित कछवा शासकों की छतरियाँ किस किले की तलहटी में मिलते हैं? तो इसमें ऑप्शन है आमेर, बी नाहरगढ़, सी जयगढ़, डी विजयगढ़। तो इसका सही आंसर है नाहरगढ़। नारायणी माता अलवर का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? ऑप्शन ए चैत्र शुक्ल 13 को मतलब, बी कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को, अश्विन शुक्ल 14, वैशाख शुक्ल 11। तो इसका सही आंसर है वैशाख शुक्ल 11 को नारायणी माता अलवर का मेला लगता है। प्रसिद्ध पेंटिंग गीत गोविंद किस शैली से संबंधित हैं? तो इसके ऑप्शन पढ़ते हैं मेवाड़ शैली, कोटा शैली, मारवाड़ शैली, जयपुर शैली। तो इसका सही आंसर है मेवाड़ शैली। अगला क्वेश्चन, मामादेव कुंड किस किले में अवस्थित है? गागरोन किले में, चित्तौड़गढ़ किले में, कुंभलगढ़ किले में, मेहरानगढ़ किले में। तो इसका सही आंसर है कुंभलगढ़ किले में मामादेव कुंड अवस्थित हैं। राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ स्थित हैं? आबनेरी में, नाडोल में, मंडोर में, खेड़ में। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ अवस्थित हैं? तो इसका सही आंसर है मंडोर, और मंडोर कहाँ है? जोधपुर में। निम्न युद्धों को काल क्रमानुसार नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही सुमेलित कीजिए, यानी युद्धों को हमें मिलाना है। तराइन का प्रथम युद्ध
कब हुआ? सभी को याद है 1191 ईस्वी में। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? हथेली का युद्ध कब हुआ? और सुमेल का युद्ध कब हुआ? इन सभी को अपने को क्या करना है? मिलान करना है। यानी तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था और सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में हुआ था। खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में हुआ था और गिर सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी में हुआ था। यानी इसके अनुसार बी ऑप्शन सही बैठता है। एक बार फिर इसको रिवीजन कर लेते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, सारंगपुर का युद्ध 1437 में, खातौली का युद्ध 1517 में और सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी में हुआ था। ताराभाती के टीले पाए जाते हैं। इसमें ऑप्शन है गंगानगर हनुमानगढ़ में, बालोतरा फलोदी में, मोहनगढ़ सूरतगढ़ में, पोखरण लूण करसर में। तो इसका सही आंसर है मोहनगढ़ सूरतगढ़ में ताराभाती के टीले पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय चोटी ऊंचाई सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन है जरगा 1431, अचलगढ़ 1280, शेर 1597, रघुनाथगढ़ 1055। तो इसका सही आंसर है अचलगढ़ 1280, जिसकी ऊंचाई नहीं है, बाकी सारी ऊंचाइयाँ सही है। जरगा की 1431 है, शेर की 1597 है और रघुनाथगढ़ की 1055 मीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में स्थित नहीं है? झुंझुनू जिले में क्षेत्र नहीं है, तो इसमें ऑप्शन पढ़ते हैं अपन। ए मनसा माता, खेतड़ी बंसियाल, भीड़, गोगेलाव। तो 41 में गोगेलाव सही आंसर नहीं है, ये संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू में नहीं है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। देखो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें हाई लेवल के। चीनी, सीमेंट, उर्वरक और टायर व ट्यूब, इन सबको मिलाना है। देखो सीमेंट की हम बात करें तो मोड़क में है ना, और चीनी भोपाल सागर में, है ना। यानी कि चीनी भोपाल सागर मतलब फर्स्ट में अपन मिलाना है 2, तो फर्स्ट में 2 का है, 2 ऑप्शन में है, यानी कि सी भी कट गया, डी भी कट गया, ए और बी बचा है। सीमेंट तो ये मोड़क में है, यानी कि 2 में 4, यानी 20 का ऑप्शन अपना सही हो जाना चाहिए, डी का बी ऑप्शन सही हो जाना चाहिए मतलब। हाँ अब देखो बाकी जो बचे हैं उर्वरक के लिए अब 3 में 3rd आई है, मतलब गड़ेपन, और टायर और ट्यूब के लिए कांकरोली प्रसिद्ध है। अगला, पर्वतीय क्षेत्र विकास उपागम कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो ये पर्वतीय क्षेत्र विकास उपागम माडा जिसे कहते हैं, कब शुरू किया गया था? ऑप्शन पढ़ते हैं। तो 1968-69, 1978-79, 1974-75, 1981-82। तो इसका सही आंसर है 1978-79 में इसे शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन 44वां, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली नदियों के बारे में पढ़ना है। देखो चंबल नहीं बहती है, बनास, गोमती, घग्गर। तो इसका सही आंसर है घग्गर, क्योंकि ये अरब सागर में गिरती हैं और ये 3 नदियाँ बंगाल की खाड़ी में, है ना। घग्गर ये कहीं नहीं गिरती है, ये एक लुप्त आंतरिक प्रवाह वाली नदी है। राजस्थान के किन जिलों में मध्य काली मिट्टी पाई जाती है? मध्य काली मिट्टी मतलब मीडियम साइज की काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? इसके ऑप्शनों को हम पढ़ते हैं। कोटा, बूंदी, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोंक, अजमेर, पाली, चूरू, झुंझुनू, सीकर। तो इसका सही आंसर है कोटा, बूंदी, झालावाड़ में मध्य काली मिट्टी पाई जाती है। चंपाकली महिलाओं के शरीर के किस भाग को सुशोभित करती है? चंपाकली महिलाओं के शरीर के किस भाग को सुशोभित करती हैं? ऑप्शन ए कानों को, बी गले को, कमर को, बाजुओं को। तो इसमें बी कमर को वो सुशोभित करते हैं। राजस्थान सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति आम जन को शिक्षित व जागरूक करने के उद्देश्य से किन वाटिकाओं का निर्माण कार्य 1 जुलाई से आरंभ किया था? ऑप्शन ए वनगमन वाटिका, बी ट्राइबल वाटिका, सी लवकुश वाटिका, डी अशोक वाटिका। तो इसमें सही आंसर है लवकुश वाटिका का उन्होंने निर्माण कार्य आरंभ किया था 1 जुलाई 2022 को। ये करंट का क्वेश्चन आ गया। राजस्थान को एनीमिया मुक्त करने के लिए हर सप्ताह का कौन सा दिन शक्ति दिवस के रूप में आयोजित किया जाएगा? शक्ति दिवस के रूप में कौन सा दिन आयोजित किया जाता है? तो शनिवार को, मंगलवार को, बुधवार को, सोमवार को। तो इसका सही आंसर है मंगलवार को आयोजित किया जाता है। 49वां क्वेश्चन, जून 2022 में राजस्थान में ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया था? ये भी करंट का क्वेश्चन है।
तो 49वां में ए बीकानेर, बी जयपुर, सी जोधपुर, डी भिलवाड़ा। तो इसका सही आंसर है जयपुर। पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2020 में 20 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग इवेंट किसने स्वर्ण पदक जीता है? भाविना पटेल, अभिनय लेखरा, मरियप्पन थंगावेलु, कृष्णा नागर। तो इसका सही आंसर है अवनी लखेरा। थैंक यू सो मच। यदि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।